सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डार्क मेज फेंगनू पर अटैक कर रहे थे। फेंगनू उनसे फाइट कर रही थी और उसने लेन को भी आजाद कर लिया था। वो दोनों वहाँ से निकलने लगी, पर पिंगचा और पिंगशेंग वहाँ गए थे, जिन्होंने उन्हें रोक दिया था। पिंगशेंग ने अपने डार्क मैजिक से लेन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उन्होंने लेन के ऊपर एक अंधेरे का श्राप लगाया हुआ था, जिससे उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और उसने फेंगनू पर ही अटैक कर दिया था। फेंगनू समझ गई थी कि लेन को डार्क मेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेन ने फेंगनू को डार्क मेज का प्लान बता दिया था कि डार्क मेज मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं और ये उनके प्लान का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। वो लॉन्ग लाइफ ब्लेड को भी हासिल करना चाहते हैं ताकि वो मियोडा सील्ड बोतल को खोल सके। फेंगनू लेन को अकेला वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वो विवश थी। लेन ने उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया था, जिससे वो वहाँ से भागने लगी, पर पिंचा ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे मारने वाला था, पर तभी नियान वहाँ गया। फिर अब हम देखते हैं कि नियान एक लाइट ड्रैगन पर बैठकर वहाँ आया था। उसके साथ फेई भी थी। वो अपने ड्रैगन रेन प्रेयर डांस टेक्निक से पिंचा पर अटैक कर देता है। पिंचा उस ड्रैगन से बचकर भागने लगता है, जिससे फेंगनू अब आजाद हो जाती है कर काफी खुश होती है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब नियान ड्यूटियन शहर में घूम रहा था और फेई उसका पीछा कर रही थी। नियान को इस बात का इल्म था कि फेई उसे फॉलो कर रही है। वो सोचता है कि बुरे रास्ते फेई ने मेरा पीछा किया, क्या ये भी डार्क मेज के साथ मिली हुई है। वो अब वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। फेई भी उसके पीछे आने लगती है, पर नियान अचानक से आगे से गायब हो जाता है, जिससे फेई काफी परेशान होती है। नियान स्पेस मैजिक की मदद से उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपनी ब्लेड को पॉइंट कर देता है और पूछता है कि तुम पूरे रास्ते मेरा पीछा क्यों कर रही थी, तुम वास्तव में मुझसे क्या चाहती हो। फेई अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे और लेन को बचा लो। नियान उसे ऊपर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फेई बताती है कि जब हम इस न्यू मैच कंपटीशन के लिए ड्यूटियन शहर आ रहे थे, तब शहर के बाहर डार्क मेज ने हम पर अटैक किया। उन्होंने लेन को बंदी बना रखा है और मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं उनके लिए मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा नहीं करूंगी तो उसे मार डालेंगे। और अभी कंपटीशन के दौरान मेरे साथ जो लेन थी वो नकली है। वो डार्क रेस की एक पेटिशनर है जिसने लेन का रूप लिया हुआ है। नियान सोचता है कि डार्क मेज अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं, मुझे इन्हें रोकना ही होगा। फेई कहती है कि मैं अब और डार्क मेज की सेवा नहीं कर सकती, भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बस मुझे लेन की परवाह है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नियान कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि यह तुम्हारा कोई ट्रैप नहीं है। फेई के पास उसे विश्वास दिलाने का कोई तरीका नहीं था। नियान उसे ओरान एम्पायर की क्वीन यानी अपनी गॉड मदर फेंग रुयांग का पेंडेंट दिखाकर कहता है कि तुम ओरान एम्पायर से हो, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि पेंडेंट क्या है। अगर तुमने इस पेंडेंट को पहचान लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रही हो और तुम कोई डार्क मेज नहीं हो। फेई कहती है कि ये तियानवा पेंडेंट है और वो उसे ये भी बताती है कि मैं और लेन ड्यूक लेन यू की हवेली में काम करते हैं। हम दोनों वहाँ के गुप्त जासूस हैं और मैंने और लेन ने तुम्हारी फाइट देखी थी और मैं जानती हूँ कि तुम फेंग युयान को अपनी गॉड मदर मानते हो। नियान कहता है कि क्या तुम वाकई मेरी गॉड मदर के लिए काम करती हो। फेंग कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। नियान कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मेरी गॉड मदर की हवेली से हो, इसलिए बेशक मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। फेंग इससे खुश होती है और उसे तेज कहती है, पर तभी नियान की स्पेस रिंग में से उसकी होली शॉट बाहर निकल आती है, जो फेई को मारने की कोशिश करती है। फेई इससे डर जाती है। नियान अपने पावर से उस शॉट को रोक लेता है। नियान अपनी शॉट के बिहेवियर से परेशान था। वो सोचता है कि होली ब्रिलियंस ब्लेड अचानक से प्रकट क्यों हो गई। फेई नियान से कहती है कि क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। नियान सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फेई की बॉडी के चारों तरफ डार्कनेस की ब्लेड मौजूद हो, जिससे यह होली शॉट इसे मारना चाहती है। नियान फेई से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचाने जाने से पहले मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। वो उसे हिलने से मना करता है और अपनी लाइट मैजिक की मदद से उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है, जिससे उसके हेड पर एक डार्क साइन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि डार्क मेज ने भी उस पर एक डार्क कस लगाया हुआ था, जिससे उसे बेहद दर्द होने लगता है। नियान अपने लाइट पावर को बंद कर लेता है। फेई परेशान हुई कहती है कि उन डार्क मेज ने मुझ पर ये अंधेरे का अभिशाप कब लगाया होगा। नियान
कहता है कि तुम एक लाइट मेज हो, पर फिर भी उन डार्क मेज ने तुम पर एक अभिशाप लगा दिया। वास्तव में इन डार्क मेज की पावर काफी अनफेथेमेबल है। अब हमें तुम्हारी बहन को बचाने जाना होगा और वो अपने लाइट मैजिक से लाइट रेन ड्रैगन को वहाँ बुला लेता है, जिस पर बैठकर वो लेन को बचाने के लिए निकल गए थे। वहीं हम लेन को देखते हैं जिसने फेंगनू को टेलीपोर्ट किया था, जिससे पिंक शेन उसे मार रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मरकर अपनी बहन को हमारे कैसे बचा सकती हो? हमने उस पर भी एक फॉरबिडन स्पेल को कास्ट किया हुआ है। लेन सोचती है कि इस बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, पर मैं कभी भी अपने ओरान एम्पायर का अपमान नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। वही नियान ने अब फेंगनू को बचाकर अपने साथ ले लिया था। नियान फेंगनू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फेंगनू कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब हमें लेन को बचाना होगा। उस पर भी डार्क मेज ने अपने कर्ज को एक्टिवेट किया हुआ है, जिससे वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं। नियान अब डार्क मेज को मारते हुए लेन की तरफ बढ़ने लगता है। पिंचा और पिंकशेन उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। अब वो तीनों नीचे आ जाते हैं। फे अपनी बहन के पास जाती है। पिंकशेन उन्हें देखकर गुस्सा होता है और उनसे फाइट करने जाने लगता है। पिंचा जानता था कि वो नियान से जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसे रोक लेता है और कहता है कि ये लेन अब हमारे लिए बेकार है, इसीलिए इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकशेन कहता है कि अगर ऐसा है तो इस लड़की लेन को अब मरना होगा और वो मून मास्टर के एक स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे लेन पर काफी बुरा असर होने लगता है। वो डार्क मेज के कंट्रोल में आ गई थी, इसीलिए वो फे पर अटैक कर देती है। नियान कहता है कि अब हमें सावधान रहना होगा। लेन पूरी तरीके से डार्क मेज के कंट्रोल में हो चुकी है, जिससे ये पागल हो रही है। लेन अपने दिमाग पर कंट्रोल करना चाहती थी, जिससे उसे बेहद दर्द हो रहा था। नियान उस पर अपने लाइट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और इटर्नल स्लीप टेक्निक की मदद से उसे गहरी नींद में सुला देता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। फेंगनू अपने रूम में थी, उसे होश आ जाता है। नियान उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? फेंगनू कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर लेन कैसी है? नियान कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है। उसे डार्क मेज के द्वारा बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, इसीलिए वो अभी तक होश में नहीं आई है। और वो फेंगनू से पूछता है कि तुम उन डार्क मेज के इलाके में क्या कर रही थी? फेंगनू बताती है कि कुछ दिनों पहले मुझे डार्क मेज के ठिकाने का पता चल गया था, इसीलिए मैंने पूरे रास्ते उनका पीछा किया, पर मैं गलती से उनके सामने आ गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। नियान कहता है कि बहुत खतरनाक था और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसीलिए तुम अगली बार से इतना बड़ा जोखिम मत उठाना। तभी रोंग बिंग भी वहाँ जाता है क्योंकि नियान ने उसे एक इम्पोर्टेंट मामले में चर्चा करने के लिए बुलाया था। पर जब वो नियान और फेंगनू को काफी क्लोज देखता है तो उन दोनों से कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा और वहाँ से जाने लगता है, पर नियान उसे रोक लेता है। रोंग बिंग फेंगनू को कमजोर देखकर पूछता है कि इसे क्या हुआ है? नियान कहता है कि डार्क मेज का मैजिकल एनर्जी को कलेक्ट करना उनके प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। उनका असली मकसद लॉन्ग लाइफ ब्लेड को हासिल करना है, क्योंकि उसकी मदद से एक स्ट्रॉन्ग सेल को तोड़ना चाहते हैं। रोंग भी इससे हैरान होता है। नियान कहता है कि मुझे अभी फेंगनू का ख्याल रखना है, इसीलिए आपको ही दादाजी के पास जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होगी ताकि वो लॉन्ग लाइफ ब्लेड की सिक्योरिटी को बढ़ा सके। रोंग बिंग जल्दी से रोंगयान को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। नियान जब अपने रूम से जा रहा था तब बिंग यून उस पर नजर रख रही थी और उसे सीनियर कहकर बुलाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म